देखो आगे, ये आपको बताया अभी सब नॉर्मल सीरीज क्या है, इसकी डेफिनेशन। अब जो आपको ये सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन बताई गई है, डिफाइंड सब नॉर्मल सीरीज एंड कंपोजिशन सीरीज। तो जो सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन बताई, इस सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप G इज इक्वल टू जी नॉट इज सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 इज सुपर सेट ऑफ G3 डैश डैश सुपर सेट ऑफ Gn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G इफ है। यहाँ पे क्या होगा, आगे वाला सेट पीछे वाले सेट का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। फॉर ऑल i इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हुआ कि G1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी नॉट का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G1 का, G3 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G2 का, G4 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G3 का, Gn नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए Gn माइनस 1 का, अर्थात Gn नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए Gn माइनस 1 का, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है वो ग्रुप G की क्या कहलाती है, सब नॉर्मल सीरीज है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का एक ग्रुप लिए और इसके ये नॉर्मल सब ग्रुप ये भी है, ये नॉर्मल सब ग्रुप ये भी है, खुद भी होता है नॉर्मल सब ग्रुप, ये भी होता है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब ये आपको जानते हो कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, जब तो आपको पीछे पढ़ चुके हो कि जब n नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, G का, n नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, तो ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसको नीचे लिखते हैं, ग्रुप को ऊपर, तो G अपॉन n करने से एक कोशिएंट ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, कोशिएंट ग्रुप। इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, Na, Nb, Nc, इस टाइप के एलिमेंट इसके होते हैं, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है, कौन, ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, ठीक है। तो जब नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, जैसे n नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो G अपॉन n क्या होगा, कोशिएंट ग्रुप। और कोशिएंट ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, फैक्टर ग्रुप है, बताए हैं पीछे सब कुछ, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है G2 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, तो जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो नीचे होगा, तो G1 अपॉन G2 क्या होगा, फैक्टर ग्रुप होगा। जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो नीचे होता है, तो यहाँ पे G1 अपॉन G2 फैक्टर ग्रुप हुआ, कोशिएंट ग्रुप हुआ। फिर क्या होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, तो G नॉट अपॉन G1 फैक्टर ग्रुप होगा, ठीक है। अब इस नॉर्मल सीरीज में ग्रुप को छोड़कर जितने सब नॉर्मल सब ग्रुप हैं, G भर को छोड़कर, दो है ना, तो इस जैसे ये सब नॉर्मल सीरीज है, तो इसमें G वाले को छोड़ करके बाकी जितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं उनकी गिनती कर लो, तो गिनती करोगे तो दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं G को छोड़ करके। ये तो G वाला खुद है, तो G के अलावा दो ना हैं, तो इनकी गिनती जब करोगे तो यहाँ पे दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के अलावा। तो इस सब नॉर्मल सीरीज की लेंथ क्या होगी, दो, कितनी होगी, दो। इसको गिन लो पहले, 1 2 3, 3 है ना, तो 3 से एक कम कर दो, तो वो सब नॉर्मल सीरीज की लेंथ हो गई, ठीक है। क्योंकि एक तो उसमें ग्रुप भी शामिल रहता है ना, तो कहता है G को छोड़ करके जितने नॉर्मल सब ग्रुप किसी नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज में प्रयुक्त हुए हैं उनकी संख्या ही उसकी लेंथ कहलाती है, G के अलावा जो होते हैं, ठीक है। अब ये आप जानते हो कि जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, इस नॉर्मल सब ग्रुप की लेंथ क्या होगी, एक तो G शामिल है खुद है, ठीक है। तो इसको छोड़ करके जितने एलिमेंट होंगे वे क्या कहलाएंगे, उसकी लेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा था कि जब Gn नॉर्मल सब ग्रुप है Gn माइनस 1 का, ठीक है, तो Gn माइनस 1 ऊपर रहेगा, Gn नीचे रहेगा, तो एक फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। G3 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, तो G3 नीचे रहेगा ना, तो G2 अपॉन G3 क्या होगा, फैक्टर ग्रुप होगा। और G2 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, ठीक है, तो G1 अपॉन G2 क्या होगा, फैक्टर ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नोट लिखवा देते हैं, एक आध दो ठो नोट। फर्स्ट, द फैक्टर ग्रुप Gi upon Gi plus 1 are called factor group of subnormal series, are called factor group of subnormal series, subnormal
सीरीज। ठीक है, तो फैक्टर ग्रुप है, तो किसका मतलब ये जानते हो कि जब आप कह चुके थे ना कि Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप है Gi का, तो नॉर्मल सब ग्रुप ये ना है, तो जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वह नीचे होता है। ठीक है, यदि हम I के स्थान पे क्या रख देंगे G0, I के स्थान पे 0 रखेंगे तो G0/G1 हो जाएगा। क्या आएगा? G0/G1 क्या कहलाएगा? फैक्टर ग्रुप कहलाएगा सब नॉर्मल सीरीज का। फिर क्या होगा? G1/G2 फैक्टर ग्रुप होगा सब नॉर्मल सीरीज का। G2/G3 सब फैक्टर ग्रुप होगा सब नॉर्मल सीरीज का। G3/G4 क्या होगा? फैक्टर ग्रुप होगा सब नॉर्मल सीरीज का। समझ गए? वही बताया गया। तो कॉमन रूप से कैसे बोल सकते हैं कि Gi/Gi+1 आर कॉल्ड फैक्टर ग्रुप ऑफ सब नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है ना। नोट फर्स्ट ये हुआ, नोट सेकंड लिखो। नोट सेकंड, नोट सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ डिफरेंट मेंबर, द नंबर ऑफ डिफरेंट मेंबर, नंबर ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ सब नॉर्मल सीरीज डिफरेंट फ्रॉम G, डिफरेंट फ्रॉम G इज कॉल्ड क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सीरीज, कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ 1 - 1, और फिर क्या है? 1 - 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। सो सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G एज फॉलोज। क्या होगा? पहले ऐसे लिखेंगे, G0 बराबर ये होगा 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये सुपर सेट होगा किससे? 1 और -1, और ये सुपर सेट होगा इससे, और इसी को क्या कह सकते हैं हम? G0, और ये होगा G1, और ये होगा G2 कह लेते हैं, और ये G2 आइडेंटिटी एलिमेंट वाला है ना। तो यहाँ G से डिफरेंट कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं? G से डिफरेंट 1 और 2, तो यहाँ पे हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट लगे, सीरीज फर्स्ट लिख लीजिए। हियर नंबर ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ सब नॉर्मल सीरीज फर्स्ट डिफरेंट फ्रॉम G इज 2। ठीक है, G को छोड़ करके डिफरेंट सब नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं? 2 ना।
सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सीरीज फर्स्ट इज इक्वल टू 2। ये आ गया सब नॉर्मल सीरीज की लेंथ 2 हो गई। ठीक है, लिख लिया था ना। नोट थर्ड लिखो, नोट थर्ड, नोट थर्ड, द सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड, द सब नॉर्मल सीरीज is called redundant कब? if gi is equal to gi plus 1 for some I is equal to 0 1 2 3 डैश डैश n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जो सब नॉर्मल सीरीज में नॉर्मल सबग्रुप जो प्रयुक्त किए गए हैं उनमें से कोई भी दो नॉर्मल सबग्रुप इक्वल होने का चांस जहाँ हो, ठीक है, दो नॉर्मल सबग्रुप इक्वल होने का चांस जहाँ हो वहाँ सब नॉर्मल सीरीज क्या कहलाती है? रिडंडेंट। क्या कहलाती है? रिडंडेंट। ठीक है, और जहाँ इक्वल होने का चांस ना हो तो इरेडंडेंट कहलाती है। तो वही लिखवाते हैं आगे, अदरवाइज जब बराबर होने का चांस ना हो तो इट इज कॉल्ड इरेडंडेंट। ठीक है, जब दो मेंबर इक्वल होने का चांस हो तो क्या बोलेंगे? रिडंडेंट। और जब इक्वल होने का चांस ना हो तो क्या कहलाएंगे? इरेडंडेंट। जैसे अभी हम जो एग्जाम्पल लिखे थे तो उसमें इक्वल कोई नहीं है तो वे क्या है? इरेडंडेंट है। और जब इक्वल होने का चांस हो तो क्या बोलेंगे? रिडंडेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, नॉर्मल सीरीज का डेफिनेशन। अभी तो सब नॉर्मल सीरीज बता रहे थे। ठीक है, नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज। तो ए सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप, ए सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप। ठीक है, ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स G इज इक्वल टू G नॉट सुपर सेट ऑफ G1 सुपर सेट ऑफ G2 सुपर सेट ऑफ G3 डैश डैश सुपर सेट ऑफ Gn सुपर सेट ऑफ Gn इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट E ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड ए नॉर्मल सीरीज। ठीक है, नॉर्मल सीरीज इफ Gi इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, फॉर I इज इक्वल टू 0
1 2 3 डैश डैश n माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कंपोनेंट सेट जो हैं वे जी के नॉर्मल सबग्रुप होने चाहिए। क्या होना चाहिए? G1 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए जी का, G2 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए जी का, G3 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए जी का। तो वही कहता है कि लिखा ए सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप ये ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज ऑफ नॉर्मल सबग्रुप सीरीज ऑफ इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज, है ना, इज कॉल्ड ए नॉर्मल सीरीज कब? इफ Gi इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। आई का मान चाहे जो रखें, 0 रख दिया तो G0 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए G1 का, G1 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए G का, G2 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए G का, G3 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए G का, Gn-1 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए G का। ठीक है, तो ये जो हर एक कंपोनेंट सेट हैं वे नॉर्मल सबग्रुप होने चाहिए G का, और उसमें क्या था, आगे वाला नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए पीछे वाले का, अर्थात Gi+1 नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए Gi का। तो वे क्या कहलाती है? सब नॉर्मल सीरीज। और इसमें हर एक कंपोनेंट सेट नॉर्मल सबग्रुप होता है G का। ठीक है, पीछे वाले का नहीं, वहां आगे वाला क्या होता था, पीछे वाले का होता था नॉर्मल सबग्रुप, I+1 नॉर्मल सबग्रुप होता था Gi का। लेकिन इसमें हर एक कंपोनेंट सेट जो होगा वो G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। तब ये जो इस प्रकार की जो सीरीज है, तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल सीरीज। क्या बोलेंगे? नॉर्मल सीरीज। ठीक है ना। अब देखो कंपोजिशन सीरीज, इसको लिख लिया नॉर्मल सीरीज। अब लिखते हैं कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज एंड इरेडंडेंट IRRE डेंट सब नॉर्मल सीरीज जहां इक्वल होने का चांस ना हो, है ना, सब नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज G इज इक्वल टू G0 इज सुपरसेट, G1 इज सुपरसेट, G2 इज सुपरसेट, G3 डैश डैश सुपरसेट, Gn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E ऑफ ग्रुप G, ऑफ ग्रुप G इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ए कंपोजिशन सीरीज, ए कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज ऑफ G if each of its factor groups Gi+1 is a simple group, is a simple group। ठीक है, तो कहता है इरेडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज जो होती है, ठीक है, ये वाली ये कंपोजिशन सीरीज कब कहलाती है? ठीक है, कंपोजिशन सीरीज कब कहलाएगी? जो इसका फैक्टर ग्रुप होते हैं वे क्या हो जाएं? सिंपल ग्रुप हो जाएं। तो कोई ग्रुप सिंपल ग्रुप कब कहलाता है? जब उसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो। जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है उस ग्रुप को कहते हैं सिंपल ग्रुप। उसके केवल प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं होते। पीछे लिखवाए हैं, जिस ग्रुप का केवल इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होता है, जैसे मान लो कहे G इज इक्वल टू लेते हैं 1 और ओमेगा स्क्वायर, और G इज इक्वल टू लेते हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका नॉर्मल सबग्रुप सिर्फ वही होगा, 1 होगा और एक G वाला ही होगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भर है और ये क्या होगा? G के पूरे एलिमेंट वाला होगा।
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस ग्रुप के जो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला और पूरे एलिमेंट वाला जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उनको कहा जाता है इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो जिस ग्रुप का केवल इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, उस ग्रुप को सिंपल ग्रुप कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 आता है, और 3 प्राइम नंबर है, 3 x से कटती है और खुद से कटती है, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटती है। जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है वह ग्रुप हमेशा क्या होता है, सिंपल ग्रुप। क्या होता है, सिंपल। तो ये वाला सिंपल ग्रुप है, लेकिन ये वाला सिंपल ग्रुप नहीं है। पहली वजह यह है कि इसका ऑर्डर 4 है, जो कि कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। दूसरा वजह यह है कि इसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, h इज इक्वल टू 1 माइनस 1। इम्प्रॉपर तो यही होगा ना, 1 वाला होगा और G के सारे एलिमेंट वाला होगा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, लेकिन इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, में G के सारे एलिमेंट हैं। तो जिसमें G का सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो जिस नॉर्मल सब ग्रुप में, और जिस नॉर्मल सब ग्रुप में सभी एलिमेंट हो, उन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप को ग्रुप G के इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं किसी ग्रुप के, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो इस ग्रुप का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जिस ग्रुप का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है वह क्या हो, सिंपल ग्रुप नहीं कहलाता, वह सिंपल ग्रुप नहीं कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल ग्रुप है और ये वाला ग्रुप सिंपल ग्रुप नहीं है। तो जो कोशिएंट ग्रुप बना है Gi/Gi+1, यदि इस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है, इस फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तभी ये क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि जीवन क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए किसका, G0 का। ठीक है, तो G0/G1 क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रुप होना चाहिए, अर्थात G0/G1 का ऑर्डर प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे G2 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, तो G1/G2 क्या होगा, फैक्टर ग्रुप होगा, और G1/G2 जब फैक्टर ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे G3 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, तो G2/G3 फैक्टर ग्रुप होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तभी वो सिंपल ग्रुप कहलाएगा। तो इस इरेडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज के जो फैक्टर ग्रुप बनते हैं वे सब क्या हो जाएं, यदि सिंपल ग्रुप हो जाएं। ऐसी कंडीशन में ये सीरीज जो है सब नॉर्मल सीरीज, ये इसका नाम क्या पड़ जाता है, कंपोजिशन सीरीज ऑफ ग्रुप G। क्या कहलाती है, कंपोजिशन सीरीज ऑफ ग्रुप G, जिसका ईच फैक्टर ग्रुप है, जिसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रुप होना चाहिए। ईच फैक्टर ग्रुप क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रुप होना चाहिए। सिंपल ग्रुप किसे कहते हैं, जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो, जिसका ऑर्डर क्या हो, प्राइम नंबर हो, सिंपल ग्रुप। ठीक है, लिख लिया था ना, नोट फर्स्ट लिखो, ये नॉर्मल सीरीज, ये नॉर्मल सीरीज इज ऑलवेज सब नॉर्मल सीरीज। इसको याद रखना, जो नॉर्मल सीरीज है तो सब नॉर्मल होवे होप करेगी। ठीक है, जो राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति वाला होवे होप करेगा, उपराष्ट्रपति वाली कंडीशन उसके अंदर होवे होप करेगी। लेकिन कोई उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति वाली सारी प्रॉपर्टी हो सकता है ना हो। ठीक है ना, तो वही बोला गया, ये नॉर्मल सीरीज इज ऑलवेज सब नॉर्मल सीरीज। यदि कोई नॉर्मल सीरीज है तो सब नॉर्मल सीरीज हर हाल में होगी। ठीक है, नोट फर्स्ट। ठीक है, नोट सेकंड, एवरी ग्रुप G हैज, एवरी ग्रुप G हैज ए नॉर्मल सीरीज, ए नॉर्मल सीरीज। एवरी ग्रुप G हैज, हर एक ग्रुप की एक नॉर्मल सीरीज होती है। ठीक है, नोट थर्ड, जैसे मान लो द सीरीज कौन, G इज सुपर सेट ऑफ सिंगलटन सेट E इज नॉर्मल सीरीज ऑफ G, इज नॉर्मल सीरीज ऑफ G।
इज नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। कोई ग्रुप हो तो उस ग्रुप को ले लो और उसके आइडेंटिटी एलिमेंट को ले लो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला निश्चित रूप से क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो सब नॉर्मल सीरीज का, अब नॉर्मल सीरीज जब ये है, नॉर्मल सीरीज के जब एग्जाम्पल है तो आपको पता है कि जो नॉर्मल सीरीज है वो सब नॉर्मल सीरीज होते हैं नोट में। ठीक है, तो चाहे नॉर्मल सीरीज के एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाए, चाहे सब नॉर्मल सीरीज के एग्जाम्पल लिखने के लिए जाए, ये दोनों के लिए काम करेगा और याद भी रहेगा छोटा सा। ठीक है, ये सब नॉर्मल सीरीज का भी एग्जाम्पल है और नॉर्मल सीरीज का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो और सब पीछे वाले भूल भी जाएं तो इसको याद रखना। कभी कभी आता है राइट दी एग्जाम्पल ऑफ सब नॉर्मल सीरीज एंड नॉर्मल सीरीज, तो दोनों का एग्जाम्पल ये है। और उसे भी पीछे भी तो बताए हैं भाई, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला भी बताए थे ना, सब नॉर्मल सीरीज के लिए एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो आगे। तो इस प्रकार आपको 3 डेफिनेशन बताई गई। पहली क्या, दूसरी और कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज नोट 4 लिखो। यस 4 है, लेट यस 3 बी द सिमेट्रिक ग्रुप, बी द सिमेट्रिक ग्रुप, बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। अब ये ग्रुप थ्योरी सेकंड ईयर का लास्ट यूनिट में था सिमेट्रिक ग्रुप, तो आप लोग उसको समझना पाओगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम बताते हैं इसमें। S3 यहाँ पे क्या होता है, सुपर सेट होता है A3 का, A3 सुपर सेट होता है E का। इज नॉर्मल सीरीज, इज ए नॉर्मल सीरीज फॉर जी। ठीक है, जी जहाँ जी किसके बराबर है, S3 के बराबर, जी इज इक्वल टू S3। इसको ज्ञान और समझते हैं। S3 का मतलब ये होता है, देखो S3 का आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। S3 का मतलब ये होता है, इसके एलिमेंट ऐसे होते हैं। इसमें S3 है तो फैक्टोरियल 3 एलिमेंट होंगे, S4 है तो फैक्टोरियल 4 एलिमेंट होंगे, S5 है तो फैक्टोरियल 5 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ S3 है तो फैक्टोरियल 3 एलिमेंट होंगे। फैक्टोरियल 3 एलिमेंट कौन कौन होंगे, पहला एलिमेंट 1 2 3, तो नीचे लिख दो 1 2 3, ऐसे इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। फिर क्या कहेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 3 2 लिखेंगे, 1 3 2। फिर ऊपर लिखेंगे 1 2 3, तो नीचे लिखेंगे 2 1 3, 2 1 3। फिर लिखेंगे 1 2 3, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 3 1, 2 3 2 3 1। फिर क्या है 1 2 3, फिर से लिखते हैं 1 2 3, तो नीचे लिख देंगे 3 1 2, 3 1 2। फिर लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, ऐसे। तो यहाँ देखो 6 एलिमेंट लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखा गया हो, देख के बताओ। कोई भी एलिमेंट नहीं है, सब डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसमें फैक्टोरियल 3 का मान होता है, देखो 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 आता है, 6 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 का प्रतिबिंब 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर। तो जब यहाँ FS बराबर S मैपिंग होती है तो इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं, IS बराबर S। ठीक है, तो 1 में F लगाते हैं तो 1 आता है, 2 में F लगाते हैं तो 2 आता है, 3 में F लगाते हैं तो 3 आता है। तो ये वाली मैपिंग क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग। तो इसको I भी लिखते हैं। तो S3 इज इक्वल टू लिख देते हैं इसको I, क्या लिख देते हैं I। फिर I लिखने के बाद देखो यहाँ 2 का इमेज 3 पर और 3 का इमेज 2 पर और 1 का इमेज 1 पर है, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 3। इसका मतलब 2 का इमेज 3 पर और 3 का इमेज 2 पर। अब इसके अलावा जो बचा है उसका इमेज उसी पर, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ इतना ही लिखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का इमेज 3 पर बन रहा है,
बन रहा है 2 का इमेज 3 और 3 का 2 पर, तो 2 3 लिख दिए। ठीक है, इसमें देखते क्या है, 1 का इमेज 2 पर और 2 का 1 पर, 3 का 3 पर बन रहा है, तो 3 की गिनती नहीं होगी, 1 2 लिख देंगे। ठीक है, 1 का इमेज 2 पर और 2 का 3 पर और 3 का 1 पर, तो 1 2 3 तीनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3। फिर देखो 1 का इमेज 3 पर, 3 का इमेज 2 पर, 2 का इमेज 1 पर, 1 का इमेज 3 पर और 3 का इमेज 2 पर, तो 1 3 2 लिखेंगे, 1 3। ठीक है, 1 वो क्रम से लिखा गया है, उसे लिखेंगे क्या, 1 3 2, क्योंकि 1 का इमेज 3 पर और 3 का इमेज 2 पर और 2 का इमेज 1 पर। साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, 1 का इमेज 3 पर और 3 का इमेज 1 पर, 1 3 भर लिखेंगे, केवल 1 3 भर लिखेंगे, है ना। ये इसके एलिमेंट 60 में ऐसे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं A3 में कौन एलिमेंट आएंगे जिसमें 3 हों, जैसे ये है और ये है, ये है, ये A3 को मान लेते हैं, A3, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 इज इक्वल टू होगा I, और फिर क्या लिख देंगे, 1 2 3 और 1 3 2, ये हुआ A3, और I एक ठो होगा जिसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे ये जो होगा S3 सुपर I, ये I है केवल। ठीक है, तो S3 सुपर सेट है किसका, A3 का, A3 सुपर सेट है किसका, I का। ठीक है, दिस इज नॉर्मल सीरीज ऑफ S3, दिस इज नॉर्मल सीरीज ऑफ S3 ग्रुप, तो S3 ग्रुप का ये नॉर्मल सीरीज है। ठीक है, क्योंकि A3 नॉर्मल सबग्रुप होता है S3 का, I नॉर्मल सबग्रुप होता है A3 का। वैसे भी देख रहे हो कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, तो ये नॉर्मल सबग्रुप होगा इसका, ये इसका होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सीरीज ऑफ जी, अर्थात S3 का ये भी होगा, कहने का मतलब ये भी S3 का नॉर्मल सबग्रुप होगा, ये भी S3 का नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल सीरीज ऑफ S3। ठीक है, लिख लो, इतने जाओ, अब जाओ, ये तो बाजार लगाए रहते हैं।